जिस दौर में अपने अपनों का साथ नहीं देता है, कोई इंसान किसी की मदद करने से बहुत पीछे हट जाता है। ऐसे में एक शख्स सिर्फ पार्लर चला करके 150 बच्चों का सहारा बनता है, तब लगता है कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है और लोगों के अंदर काफ़ी इंसानियत है। पूरा का पूरा मामला जो है वो वेस्ट बंगाल का है। पश्चिमी बंगाल से ये खबर आई है। वहाँ एक जगह है, झारग्राम ज़िले के अंदर सिल्दा एक गांव है। वहाँ एक लड़का जो है, जिसे छोटू दा कहा जाता है, वो काफ़ी मशहूर है। 8 से 80 साल की उम्र तक के लोग जो हैं उन्हें छोटू दा कह कर के पुकारते हैं। वो बहुत कह सकते हैं बहुत दुबला पतला से एक लड़का है, जो आज पूरे बंगाल में अपनी एक पहचान बना रहा है। और जिस एरिया में ये रहता है पश्चिमी बंगाल में, वहाँ का जो सिल्दा गांव है, वहाँ के बच्चों के लिए आज ये एक पिता के समान है और लोग इन्हें जो है काफ़ी सराह रहे हैं। ये जो आप जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, उसका असल में नाम छोटू दात के नाम से तो वो मशहूर है, लेकिन उसे स्नेह आशीष दुर्लभ भी कहा जाता है। उसका ओरिजिनल नाम यही है। और ये वहाँ पर रह करके अपना एक छोटा सा पार्लर चलाता है और उसी की कमाई से 150 बच्चों को स्कूल के ख़त्म होने के बाद, चूँकि बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ से जब बच्चे पढ़ करके निकलते हैं, उसके बाद और पढ़ने से पहले मतलब सुबह और शाम में ये उन्हें फ्री ट्यूशन देता है। न सिर्फ खुद, बल्कि इसके साथ और भी कई सारे दोस्त हैं, इनके अपने कुछ रिलेटिव हैं, ये लोग मिल करके उसे ट्यूशन देते हैं। साथ ही साथ ये जो है वो बच्चों को शाम में नाश्ता देते हैं। नाश्ते में बिस्किट हो, केला हो, मिठाई हो या अलग अलग तरह की चीज़ें, केक हो। रोज़ का इनका मामूल है कि रोज़ उन्हें ये जो है केक, बिस्किट, नाश्ता खिलाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वो नाश्ते के बाद हफ्ते में एक दिन खाना भी खिलाता है। अब आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ पार्लर चलाता है। पार्लर चला करके एक इंसान कितना पैसा कमा सकता है, लेकिन वो हफ्ते में उन बच्चों को 150 से 200 बच्चे हैं लगभग, उन्हें खाना खिलाता है हफ्ते में एक दिन। उसके बाद जो है वो दुर्गा पूजा हो या इस तरह के जो भी ओकेज़न होते हैं, जो भी फेस्टिवल्स हैं, उसके उस वक्त में ये जो है नए कपड़े बच्चों को दिलवाता है। और साथ ही साथ अगर बात करें स्कूल बैग्स की, तो ये 6 महीने पर 7 महीने पर स्कूल बैग भी बच्चों को दिलवाता है। उसके साथ साथ हर महीने पेंसिल, कटर, जो इरेज़र होता है, ये तमाम इरेज़र, पेन, पेंसिल, ये तमाम चीज़ें भी ख़रीद करके अपने बच्चों को ये प्रोवाइड करता है। अगर बात करें कि ये जो छोटू दा है वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी एक सोसाइटी है जिसका नाम जो है वो अग्रणी उद्योग सोसाइटी है। समझ सकते हैं कि एनजीओ के तरह है। एक सोसाइटी ये चलाते हैं और उसके तहत इन तमाम बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। अगर बात करें इन तमाम चीज़ों में कि क्या बच्चों को ये घर में रखते भी हैं, मतलब इनका कोई आश्रम है या फिर कोई इस तरह का हॉस्टल है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन जब स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद जब वो लौट के आते हैं, तो फिर इनके पास आते हैं, ये पढ़ाते हैं उन बच्चों को और पढ़ाने के बाद उन्हें नाश्ता खिलाते हैं। ऐसे ही मामूल सुबह का भी है कि सुबह स्कूल से पहले भी ये बच्चों को पढ़ाते हैं और इस तरह से ये रोज़ कर रहे हैं। और आपको बताया था कि इन तमाम चीज़ों में इनका जो साथ देने वाले लोग हैं, उनमें इनके 3 दोस्त हैं, रबीन, पिकलू और सुनाम। ये 3 दोस्त जो हैं, जो इनका साथ देते हैं, बहुत अहम भूमिका है। और साथ ही साथ इनकी कुछ रिलेटिव्स हैं, रेखा मामी, सुमित्रा मामी और भी कुछ लोग हैं, ये इन लोगों का साथ देते हैं। इनके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मोंगली, जयश्री, तनुश्री, स्नेहलता, आनंद, तुषार और सौमन और भी कई सारे दोस्त हैं जो मिलजुल करके इसका साथ देते हैं। और पूरे कह सकते हैं कि पूरा जो ये पढ़ाने लिखाने का जो सिलसिला है या खाना खिलाने का, इन तमाम चीज़ों में जो है इनकी मदद ये लोग करते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो पूरा का पूरा जो फाइनेंस है वो ये जो लड़का है, ये खुद अपने पार्लर से ही इसको चलाता है। इसके पार्लर का नाम भी छोटू ब्यूटिशियन दुर्लभ करके है। वो एक ब्यूटिशियन है और ब्यूटिशियन कितना पैसा कमा सकता है, इसका खूब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये लगातार लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। सोशल मीडिया साइट्स पर भी ये लोगों से मदद करने की अपील करते हैं, गुहार करते हैं। इनका एक फ़ोन पे नंबर है, वो हम भी आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। आप चाहें तो उस पर डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास एक अपनी संस्था का
QR कोड है, अगर आप वहाँ नहीं भेज सकते हैं तो आप QR कोड पे पैसा भेज सकते हैं, उसे उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर इनकी मदद कीजिए, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई हिम्मत कर रहा है किसी दूसरे की मदद करने की तो ये बहुत बड़ी बात है। वरना जिस तरह का समाज है, जिस तरह की दुनिया है, आज के दौर में लोग अपनों का साथ नहीं दे पाते हैं। यहाँ अगर कोई इंसान एक ब्यूटिशियन, एक पार्लर चला करके अगर लोगों की मदद कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। एक छोटा सा रकम या आप जितना चाहें इन्हें मदद कर सकते हैं, क्योंकि इनके तरफ से, इनकी टीम की तरफ से ये अपील की गई थी कि इस पूरे न्यूज़ को कवर किया जाए और अगर हो सके तो उनकी मदद की जाए।